गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। आज हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड टेस्ट यानी कि थर्ड रस जो है लवण रस। अभी तक हमने मधुर और अम्ल रस के बारे में बात कर दी थी। ये टॉपिक चल रहा है, द टाइटल इज़ आहार। इट कम्स अंडर दी पेपर 1 शरीर क्रिया विज्ञान सिलेबस, जो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी। मैं ये रस इसीलिए अलग अलग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर के अंदर कि एक साथ आप ये सारे रस न सुने, बिकॉज इसको समझना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो हो सके उतना आप एक रस सुनने के बाद में थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना एंड देन यू मूव टू दी अनदर रस। तो द थर्ड रस इज़ अ लवण। ओके, तो यहाँ पे लवण रस को जो श्लोका के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 18/11 के अंदर। तो पहले हम श्लोका को जान लेते हैं। लवणो स्तंभ बंध संघात विद्मापनः सर्वरस प्रत्यनीक उद्दीपनः रोचनः पाचनः क्लेदनः शोषणः स्नेहनः स्वेदनः वेदन छेदन सरौ व्यवायी विकासी हरति पवनम विष्यन्दयति कफम विशोधयति श्रोतांसि न अतिगुरु स्निग्ध तीक्ष्ण उष्णश्च। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे। लवण यानी कि सॉल्टी टेस्ट, ओके, और वी कैन से नमक। ओके, तो यहाँ पे वो उसकी एक्शन फिजियोलॉजिकली क्या क्या होगी वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लवण रस जो है उसकी क्वांटिटी बेस पे बहुत ही कम मात्रा में उसकी एक्शन जो होती है बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है। ओके, तो अगर आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सेंधा नमक या नॉर्मल जो सी सॉल्ट रहता है, अगर आपने 1 चम्मच भी एक साथ में अगर ले लिया तो डेफिनेटली यू कैन फील दिस टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शंस इन योर बॉडी। ओके, तो और जहाँ पे मधुर रस या अम्ल रस जो आप लार्ज क्वांटिटी में भी अगर लोगे तो उतना ज़्यादा जल्दी से इफेक्ट नहीं आएगा। तो लवण रस को 2 गुण जो है मैं पहले बीच में जो आएंगे वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, दैट इज़ व्यवाई एंड विकासी। ओके, इसकी वजह से लवण रस की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम हमें रखनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से ही उसका उपयोग करें। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सॉल्ट का इंटेक जो है वो दिन में करीबन 6 से 7 ग्राम जितना मैक्सिमम होना चाहिए, या तो वी कैन से 5 to 7 ग्राम मैक्सिमम सॉल्ट। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोडियम और एनीथिंग, बट सॉल्ट का जो है इंटेक वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, एज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग पर डे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो व्यवाई एंड विकासी 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो सबके लिए ऑलमोस्ट नए होंगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी और लेमन पीपल के लिए भी। व्यवाई यानी ऐसी क्वालिटी जो फूड या औषध या कोई भी द्रव्य के अंदर जो है जिसके अंदर ये कंटेंट होता है व्यवाई का, तो ये गुण क्या करता है, तो पहले ये पर्टिकुलर द्रव्य को पूरे शरीर के अंदर स्प्रेड कर देता है। डाइजेशन किए बिना ही, यानी कि उसका एब्सॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। मुंह से ही वी कैन से कि वहाँ से ही उसका ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो डायरेक्टली चले जाना, दैट्स कॉल्ड एज अ व्यवाई। बिफोर डाइजेशन हुए बिना ही उसका जो है एक्शन शरीर के अंदर दिखना शुरू कर देता है। तो यू कैन सी हाउ फास्ट इट एक्ट्स इन द बॉडी। ओके, एंड द विकासी जो द्रव्य होते हैं, जो विकासी गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं, उनका एक मेजर पॉइंट होता है कि वो थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाए तो उसका इफ़ेक्ट सीधा ओज यानी कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो स्ट्रेंथ होता है उसके ऊपर सीधा इफ़ेक्ट हो जाता है। ओके, तो विकासी गुण की वजह से लवण रस जो है वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है एंड ओज जो हमारा एसेंस ऑफ द ऑल टिश्यूज़ के अंदर माना गया है उसको वो कम करता है, तो जिसकी वजह से यू आर बिकमिंग प्रोन टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। ओके, तो इसकी वजह से ये 2 गुण की वजह से हमें बहुत ही संभाल के
लवण रस का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन जो हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी है। ओके, इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज वी आर इंड्यूसिंग मोर लवण टू दी बॉडी ऑल्सो। ओके, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें भी लवण जो है वो काफ़ी मात्रा में एक साथ हो जाता है, मगर इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो अभी हम शुरुआत से करते हैं। स्तंभ, द फर्स्ट क्वालिटी इज़ स्तंभ, यानी कि उसको लेने से बॉडी के अंदर स्टिफनेस जो है वो क्रिएट हो सकती है। ओके, तो स्तंभ। देन सेकंड बंध, कंजेशन टाइप ऑफ थिंग और वन टाइप ऑफ अकड़न जैसा जो है वो स्टिफनेस से थोड़ा सा हट के जो हम मान सकते हैं, दैट इज़ बंध। देन संघात, किसी को वहाँ पे एक तीक्ष्ण गुण यानी कि पेनिट्रेटिंग एक्शन की वजह से वो किसी एक चीज़ को बेद के वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहुँच जाता है। ओके, तो तोड़ना, संघात मीन्स सिंपल लैंग्वेज में देखें तो तोड़ना, विद्मापना, तो ये सारी चीज़ जो है वो लवण जो है उसको निकाल देता है, यानी कि स्टिफनेस जो है वो कम करेगा, बंद को कम करेगा। देन संघात यानी कि पेनिट्रेटिंग एक्शन जो है उसकी बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ का तोड़ना, स्तंभ को तोड़ना यानी कि अकड़न जो होती है उसको तोड़ना, बंध को तोड़ना एंड संघात जो है वो उसको तोड़ना, तो ये उसको कम्प्लीटली वैनिश आउट करना, ये लवण रस का काम है। देन नेक्स्ट वन इज़ सर्व रस प्रत्यनिका। ओके, यानी कि सभी बाकी के जितने रस है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, तो ये रसों का प्रत्यनिक यानी कि आपको फील करवाएगा। ओके, यू कैन आप नॉर्मली देख रहे होंगे कि आपका खाना जो होता है अगर उसमें लवण यानी कि सॉल्ट अगर न रहे तो खाना कितना फीका होता है, चाहे भले ही उसके अंदर तीखापन हो, चाहे उसमें स्वीट हो, मगर फिर भी आप रोटी का ही एग्जांपल ले सकते हो। अगर रोटी आप बना रहे हो बिना नमक की रोटी और नॉर्मल विथ सॉल्ट की रोटी, तो उसमें आपको जो मधुर रस का टेस्ट होगा वो परसीव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसे कहा जाता है सर्व रस प्रत्यनिक, यानी कि बाकी के सारे रस का परसीव जो करना है, परसेप्शन, वो बढ़ाता है। देन दीपन यानी कि अगेन वो डाइजेस्टिफायर को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाता है। देन रोचन, वो टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो खाने की इच्छा जो है वो ये लवण रस की वजह से बढ़ती है। देन पाचन यानी कि डाइजेशन के अंदर वो हेल्प करेगा। क्लेदन, जैसे हमने ऑलरेडी अम्ल रस के अंदर बात करी थी, वैसे ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या शरीर के अंदर लिक्विड पोर्शन का बढ़ाना कोई पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि मैंने एडिमा का एग्जांपल दिया था, मगर यहाँ पे आप लंग्स का भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है तो आप ज़्यादा अगर लवण रस लोगे तो वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ेगा वहाँ पे। ओके, तो दैट इज़ द थिंग, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो उसमें बढ़ोतरी करता है, तो दैट्स कॉल्ड एज अ क्लेदन। देन शोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन। ओके, एब्सॉर्प्शन ऑफ दी नॉर्मल फूड कंटेंट, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हो तो उसमें इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन भी जो है वो यहाँ पे बढ़ाएगा। तो दैट इज़ द थिंग, जो परमिएबिलिटी होती है सेल के अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग जो उसके अंदर होती है, तो परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो दैट इज़ द शोषण। स्नेहन, वो थोड़ा सा ऑयलेशन कर सकता है। स्वेदन, यू मे फील अ स्वेट, एक्स्ट्रा लवण लेने से स्वेदन जो है वो हो सकता है। भेदन यानी कि अगेन दैट कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे तोड़ के जाना, भेदन करके जाना। छेदन, तो ये दोनों अगेन भेदन और छेदन जो है वो स्टूल के रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा स्टूल जो है ऑप्टिमेट हो चुका है, तो लवण रस इज़ द मेन थिंग जो उसको भेदन और छेदन करके वहाँ से बाहर निकाले, यानी कि तोड़ ताड़ के वहाँ पे बाहर निकलना है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो बाहर निकलना वो उसका कर्म जो है वो कह सकते हैं। ओके, देन सर यानी कि मूवमेंट। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से वो जा सकता है, सर गुण जो है उसका हो सकता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन लिक्विड पोर्शन जो होता है उसके साथ में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है क्लेदन वगैरह से, तो एक जगह से दूसरी जगह पे
उसका सर डाइल्यूशन जो है वो इजीली हो जाता है। ओके, देन हरति पवनम यानी कि वात को वो कम करता है। ओके, यानी कि फर्स्ट 3 रस है मधुरम लवण, ये तीनों जो है वो वात को कम करने वाले होते हैं। मगर यहाँ पे भी अगेन पुष्टगत वायु जो है उसके ऊपर सीधा इफेक्ट रहता है लवण रस का, तो वो बाहर निकालने में मदद करता है। विषंदयति कफम यानी कि कफ को पिघला देता है। अगर बहुत ज़्यादा काढ़ा कफ जो है वहाँ पे रहता है तो उसको पिघलाने का काम जो है वो लवण रस जो है वो करता है। ठीक है, तो अगर वमन कर्म जो है पंचकर्म के अंदर, उसके अंदर लवण रस युक्त अगर हम पानी पिलाते हैं तो उसकी वजह से कफ डाइल्यूट होने के बाद में ईजीली जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड विषंदयति कफम, कफ को पिघलाना यानी कि उसका जो गुरु और स्थिर गुण है उसको थोड़ा सा कम करने से ये लवण रस जो है उसको कम करता है और देन मेक अ मेल्टिंग ऑफ कफ वी कैन से। तो विशोदयति श्रोतांसी यानी कि सभी श्रोतस जो रहते हैं उसको शोधन करना, उसको क्लियर करना, ओके, उसे वाइप आउट करना। जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसको वाइप आउट करने में ये लवण रस जो है वो काफ़ी महत्व का काम करता है। न अति गुरु, यहाँ पे गुरु के ऊपर उन्होंने न अति बोला है। इट मीन्स कम और ज़्यादा वे में वो थोड़ा बहुत गुरु रहता है मगर बहुत ज़्यादा गुरु नहीं, जैसे लाइक कफ और मधुर रस से। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली करना है कि यहाँ पे लघु वो नहीं बोलते हैं यहाँ पे। ओके, ये मन में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। न अति गुरु, गुरु तो है मगर बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, यहाँ पे लघु रस, लघु गुण की कोई भी बात नहीं हो रही। तो लवण रस इज नॉट अ लघु थिंग, इट्स अ गुरु बट नॉट दैट मच कंपेयर विद दी मधुर रस। ओके, देन स्निग्ध यानी कि ऑयलीनेस जो होती है उसके अंदर रहेगी। तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण यानी कि पेनिट्रेटिंग, उसकी एक्शन बहुत ही अच्छी होती है। एंड देन उष्ण, नेचर में वो गर्म होता है, ये भी ध्यान रखें। अम्ल और लवण रस दोनों नेचर में गर्म होने की वजह से पित्त दोष को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ओके, और पहला जो है वो मधुर रस वो कफ को इंक्रीज़ करेगा, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओके, सॉल्टी टेस्ट रिमूव्स द ऑब्स्ट्रक्शंस। अभी मैं थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो ऑब्स्ट्रक्शंस जितने भी होंगे उसको क्लियर करेगा, इसलिए वहाँ पे बोला गया है विशोदयति श्रोताम से। इट इम्प्रूव्स द एपेटाइट, पाचन और दीपन की वजह से। इट इज़ अ गुड कार्मिनेटिव यानी कि वायु को बाहर निकालना एंड डाइजेशन जो होता है वो अच्छी तरह से करता है। इट हैज़ क्वालिटी लाइक स्निग्ध, तीक्ष्ण एंड उष्ण। It elevates the vata but increases the pitta and kapha. विषंदयति कफा ऐसा वहाँ पे क्लियरली बोला है, तो कफ की क्वांटिटी के अंदर वो बढ़ोतरी करेगा। एक्सेप्शन यहाँ पे जो द्रव्य होगा वो है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक जो है वो ये सारे लवण रस से थोड़ा सा एडिशनल और पॉजिटिव वे में काम करता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन इज रॉक सॉल्ट, उसका वीर्य भी शीत होता है, उष्ण गुण नहीं है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा व्यवाही और विकासी भी नहीं है। तो यू कैन यूज़ रॉक सॉल्ट और दी सेंधा नमक इंस्टेड ऑफ दी नॉर्मल सी सॉल्ट। इसलिए आयुर्वेद के अंदर जो लवण की जो प्राधान्य बात बोली गई है उसमें जो सबसे अच्छा बोला गया है दैट इज़ द सेंधा नमक। ओके, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। दैट इज़ लवण रस आज हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट थिंग लेक्चर में तिक्त, कटु एंड कषाय जो है वो एक्सप्लेन होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ वेदिक आयुर्वेद प्रोडक्शन एंड शेयर दिस lecture if you want. Thank you so much. Have a nice day.